प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की। हम क्षमा चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा कट गया था। हम दोबारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए एक बार फिर से जमा होते हैं और हमने अभी पढ़ा है दूसरा कुरिन्थियों और उसके 3 अध्याय और उसके 4 वचन से 6 वचन तक। 2 Corinthians चैप्टर 3 वर्स 4 से 6 तक। यहाँ पर हमने पाया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। हम यहाँ पर 2 बातों को देख रहे हैं। पहली चीज हम देख रहे हैं हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, और हम दूसरी चीज को यहाँ पर देखते हैं कि हम नई वाचा के सेवक होने के योग्य किए गए हैं। तो जब हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है और हम नई वाचा के सेवक होने के लिए योग्य किए गए हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं। हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह बहुत मायने रखते हैं। हमारी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह वो है जिनके कारण हमने इस जिंदगी को पाया है। हम उसके बिना कुछ भी न बन सकते हैं न कर सकते हैं। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार जॉन चैप्टर 15 को देखेंगे, जॉन चैप्टर 15 और उसके वर्स 5 को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे वर्स 5 यहाँ लिखा है, मैं दाखलता हूँ तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वाकई में हम परमेश्वर से, हम यीशु मसीह से अलग होकर कभी भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम जब यीशु मसीह में बने रहते हैं तभी हम ऊंचाइयों को छूने पाते हैं, क्योंकि तब हमारे अंदर में प्रभु कार्य करता है। वो हमें काटता है, वो हमें छांटता है और वो हमें तैयार करता है उस स्वर्गीय राज्य के लिए। हमें प्रभु में बने रहना आवश्यक है, क्योंकि आज हम यहाँ पर कुछ बातों को देखने जा रहे हैं। हम यहाँ पर 3 बातों को देखेंगे। हम सबसे पहली चीज देखते हैं कि उद्धार के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। बिना प्रभु यीशु मसीह के कुछ भी संभव नहीं है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थान में है, सिर्फ एक ही है जो उद्धार दे सकता है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। बिना प्रभु यीशु मसीह के हम कुछ नहीं है, हम उद्धार नहीं पा सकते। हम अधोलोक की आग में जलने चले जाएंगे। बिना प्रभु यीशु मसीह के हमारा कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ असंभव। जब हम प्रभु में होते हैं तभी हम उद्धार पाते हैं। तो उद्धार हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बिना प्रभु के उद्धार हमारे लिए नहीं हो सकता है। वचन हमको बताता है, जब आप फिलिपियों और उसके 4 अध्याय, फिलिपियंस चैप्टर 4 और उसके वर्स 13 को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब हमें उद्धार के लिए, सामर्थ के लिए और हमें सब कुछ करने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, जैसा हम यहाँ पर पाते हैं। और बाइबल हमें बताती है, वचन हमें बताता है कि उसने हमारे बीमारियों के लिए कोड़े खाए। जब आप ऐज़ाया और उसके चैप्टर 53 को देखेंगे, आप उसमें पाएंगे 4 वर्ष से लेकर के जब आप 6 वर्ष तक देखेंगे, आप उसमें पाएंगे उसने हमारे अधर्म के लिए, हमारे पाप के लिए और हमारे बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए। उसकी उस मृत्यु को मेरे और आपके लिए उसने सह लिया कि मैं और आप धार्मिकता का जीवन पाए, मैं और आप तमाम प्रकार की बीमारियों से चंगाई पाले। आज जब हमने आरंभ किया, हमने प्रार्थना की कि आज निश्चित रूप से और अभी भी इस समय जब आपके बीच में मैं इन वचनों को बांट रही हूँ, प्रभु की सामर्थ आपके बीच में आज है और वो आज आपको छू रही है। जितने बीमार हैं, इसी समय आप प्रभु की उस सामर्थ को रिसीव कीजिए, क्योंकि प्रभु आज आपको छूने जा रहा है। उद्धार सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह में है। उसने मेरी बीमारियों के लिए कोड़े खाए कि मैं चंगाई को पालूं, उसने आपकी बीमारियों के लिए कोड़े खाए कि आप चंगाई को पालें। तो आज उसे रिसीव कर लिए। उसने मूल्य चुका दिया है मेरी बीमारियों का, मेरे अधर्म का, मेरे पाप का उसने मूल्य चुका दिया है। तो मैं और आप पाप में, अधर्म में, अंधकार में मर रहे थे, जैसे ऐज़ाया उसके चैप्टर 9 और उसके वर्स 2 को देखते हैं, हम उसे पाते हैं कि हम अंधकार में थे, हम मृत्यु के देश में थे, लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह जब भी संसार में आया, उसने मेरा और आपके लिए उस मूल्य को चुका दिया। उसने हमारे लिए मूल्य चुका दिया। हमारे अधर्म को, हम अपने अधर्म से निकल नहीं सकते थे, हम अपने पाप से निकल नहीं सकते थे,
हम अपनी बुराइयों से निकल नहीं सकते थे। और वचन हमसे कहता है, जब आप रोमन्स चैप्टर 3 वर्स 23 को देखेंगे, आप उसे पाएंगे, उसमें लिखा है सबने पाप किया और सब उसकी महिमा से रहित थे। हम सब उसकी महिमा से रहित थे और हम परमेश्वर का दर्शन भी नहीं पा सकते थे, हम परमेश्वर के पास जा भी नहीं सकते थे, हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, हम बिल्कुल जीरो थे। लेकिन हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उसने मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके लिए उसने उस क्रूस की घृणित मृत्यु को सहा, उसने कोड़े खाए कि मैं और आप बच जाएं। तो हम हमारे बीमारियों का, दुख का, तकलीफ का, अधर्म का, पाप का, सारी चीजों का मूल्य उसने चुका दिया। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं, उसने हमें बचाया है। हम उद्धार पाए हुए लोग, उद्धार सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है। और जब हम उद्धार पाए हुए लोग हैं तो हमें इस बात के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमारे लिए इस क्रूस की मृत्यु को सहा, उसने हमारे बदले उसने मूल्य चुका दिया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि उसने हमें स्वतंत्र किया। हम तो स्वतंत्र नहीं थे, हम दासता में थे, शैतान की दासता में थे, लेकिन हमें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया, हमें स्वतंत्र किया, मुझे और आपको, हम उसमें स्वतंत्र हुए हैं। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 8 को देखेंगे, जॉन चैप्टर 8 को देखेंगे, जॉन चैप्टर 8 में आप इसी बात को पाते हैं। हम क्या थे? हम तो मर रहे थे, हम तो असत्य के अधीन थे, दासता में थे, गुलामी में थे। वचन हमसे कहता है चैप्टर 8 वर्स 32, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ, और हमारे लिए सत्य है हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। तो जब वो आपकी जिंदगी में आएगा तभी आप सत्य को पाएंगे और आप स्वतंत्र होने पाएंगे। उस दासता से, उस गुलामी से आप स्वतंत्र होने पाएंगे। तो उसने हमें बचाया है, उसने हमें हमारे लिए मूल्य चुकाया, उसने हमें बचाया है। हम दासता में नाश हो जाते, मर जाते और नाश हो जाते, लेकिन उसने हमें बचाया। मुझे और आपको बचाने के लिए वो इस संसार में आया, इस संसार में वो मुझे और आपको बचाने के लिए आए। तो वो हमें यहाँ पर जब हम पाते हैं, हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ लिखा है हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। उसने हमें बचाया है। जब आप लूक उसके चैप्टर 5 और उसके वर्स 31 और 32 को जब आप पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार और उसके अध्याय 5, उसमें आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है हमारे लिए किस तरह उसने मूल्य चुकाया। और आप इस बात को समझने पाएंगे कि कितना महान परमेश्वर है। हमारा प्रभु महान है, हमारा प्रभु दया करने वाला है। उसने हमें अद्भुत रीति से बचाया है। वर्स 31 और 32 में आपके लिए पढ़ रहे हैं, लिखा यीशु ने उनको उत्तर दिया, वैद्य भले चंगों के लिए परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ, पापियों को बचाने आया। और जब आप ज़क्कई के बारे में देखेंगे, आप इसी बात को पाएंगे कि उसने अपना पश्चाताप किया ज़क्कई ने, और तब परमेश्वर ने उसे बचा लिया। और जब आप कुलुसियन चैप्टर 2 और उसके वर्स 13 और 14 को पढ़ेंगे, कुलुसियों चैप्टर 2 वर्स 13 और 14 में आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ लिखा हुआ है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों को और अपने शरीर की खतनारहित दशा में मुर्दे थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। और विधियों का यह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों में चढ़कर सामने से हटा दिया। तो उसने हमें बचाया है, उसने हमें हमारे लिए मोल चुका दिया और उसने हमें क्षमा दी। जैसा अभी हमने पढ़ा, उसने हमें क्षमा दी। इसलिए, सिर्फ इसलिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। उद्धार के लिए सिर्फ यीशु मसीह की आवश्यकता। जिस दिन आप उसके पास जाएंगे उस दिन आप उद्धार पाएंगे। जिस दिन आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, उसी दिन आप बच जाएंगे। प्रेरितों के काम और उसके दूसरे अध्याय और उसके 21 वचन में लिखा है, प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 2 वर्स 21, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह का नाम लेने से ही हम उद्धार पा लेते हैं। यहाँ लिखा है, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। तो हमें उद्धार पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है, जैसा अभी हमने पढ़ा।
हमें उद्धार पाने के लिए उसकी आवश्यकता है। हमें अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। कोई भी स्वर्ग में नहीं जा सकता, कोई भी नहीं जा सकता। हनोक भी परमेश्वर के साथ चलते हुए स्वर्गीय स्थान में पहुंचा, जैसे हमने जेनेसिस में देखा। जेनेसिस में जैसा हमने देखा, हनोक ने भी परमेश्वर के साथ चलते चलते स्वर्ग की ओर कदम बढ़ाया। तो जब हम स्वर्ग में हमें जाना है तो हमें पहले यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, जैसा हमें यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय के 16 वचन में लिखा, जॉन चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, मतलब मैं और आप जब उस पर विश्वास करेंगे अनंत जीवन हमें मिलेगा। तो हमें उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो वो हमें हमारी सारी बीमारियों का, दुख का, तकलीफ का, अधर्म का, पाप का, सबका उसने मूल्य चुका दिया। हम इस बात को महसूस करते हैं कि हमारे अंदर में अब हम शुद्ध और पवित्र किए गए। हम दूसरी चीज को इसमें पाते हैं कि हम बचाए गए हैं, उसने हमें बचाया है। तीसरी चीज को हम पाते हैं कि उसने हमें क्षमा किया है। और चौथी चीज पाते हैं हम कि अनंत जीवन हमें मिला। और ये सब कुछ तब मिलेगा जब आप यीशु मसीह के पास जाएंगे। मतलब ये उद्धार पाने के लिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। हम यहाँ पर उद्धार पाए हुए लोग, हमें यीशु मसीह की आवश्यकता। हम दूसरी चीज देखते हैं, हमें पहली चीज उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। दूसरी चीज, संसार में जीवन जीने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम कुछ भी नहीं है। जैसा हमने फिलिपियंस उसके चैप्टर 4 के 13 वर्ष में पढ़ा कि हम बिना उसके सब कुछ असंभव, लेकिन उसमें हम सब कुछ कर सकते। तो जब हम इस संसार में जी रहे हैं तो हमें जरूरी है कि हम जब इस संसार में जीते हैं तो हमें जीवन जीने के लिए उसकी आवश्यकता है। साम भजन संहिता और उसके 119 के 105 में लिखा है, 119 के 105 में, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। तो जब हम प्रभु के पास जाते हैं, संसार में जब हमें जीवन जीना है, तो हमारी सहायता सिर्फ और सिर्फ हमारा प्रभु करता है। हम सिर्फ प्रभु में जीवन जीते हैं, बिना प्रभु के हमारा जीवन अधूरा है। और जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 6वें अध्याय, जॉन चैप्टर 6 उसके वर्ष 35 को पढ़ेंगे, लिखा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जो कोई मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम जीवन पाते हैं, हम प्रभु में ही जिंदा रह सकते हैं। इस संसार में अगर हमें जीवन जीना है तो हमें प्रभु के पास रहना होगा, प्रभु की संगति में रहना होगा, क्योंकि शैतान रास्ता देख रहा है कि कब ये थोड़ा भी दूर हटे और मैं इन्हें वापस अपने जाल में फंसा सकूं। तो हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसमें चले, क्योंकि हमें प्रभु में जीवन जीना है, हमें प्रभु में जीना है। इस संसार में हमें जीने के लिए प्रभु की आवश्यकता है। बिना प्रभु के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें प्रभु में जीवन जीना है तो हमें प्रभु की आवश्यकता है। हम यहाँ पर तीसरी चीज को पाते हैं, हमें प्रभु में जीवन जीना है। तीसरी चीज, पहली चीज हमने देखी, उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। बिना यीशु मसीह के सब कुछ अधूरा है। बिना यीशु मसीह के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो यदि हमें जीवन जीना है तो हमें यीशु मसीह में ही जीना है। बिना यीशु के सब कुछ व्यर्थ है। हम तीसरी चीज यहाँ देखते हैं, सेवकाई के लिए हमें प्रभु की आवश्यकता है। बिना प्रभु के, बिना सहायक के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें उस सहायक की आवश्यकता है जो प्रभु ने मेरे और आपके लिए रखा है। हमें उस सहायक की आवश्यकता है। जब आप जॉन चैप्टर 14 और उसके वर्ष 15 से लेकर के 17 तक पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। तो हमारे अंदर में ये सत्य का आत्मा कार्य करेगा जब हम प्रभु के वचन में
बढ़ेंगे, जब हम प्रभु के पीछे चलेंगे, जब हम प्रभु पर विश्वास करेंगे और जब हम ये कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है और जब हम उसके साथ जीवन जिएंगे, निश्चित रूप से पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम पाएंगे, क्योंकि वो सामर्थ हमें वो देगा, हमारा प्रभु हमें देगा। और सेवकाई के लिए इसकी बहुत आवश्यकता है। जब आप प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 1 वर्स 8 को देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। ये है सेवकाई। जब आप सेवकाई के क्षेत्र में जाएंगे, जब आप सेवकाई करेंगे तो आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के आप सेवकाई कतई नहीं कर सकते हैं। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर ही आप उस कार्य को करेंगे और ये सामर्थ्य तब आपको मिलेगी जब आप प्रभु के चरणों के पास बैठेंगे, अपना समय प्रभु के साथ व्यतीत करेंगे। आपने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, अब क्या है? उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसके पीछे चलना है और वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर करेगा और जो भी कार्य उसने आपके लिए रखा है आप उस कार्य को करेंगे, क्योंकि आप चुने हुए लोग हैं। जब आप यिर्मयाह नबी की पुस्तक को जर्माया चैप्टर 1 और उसके 5 वर्ष को पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, गर्भ में रचने से पहले। तो मैं और आप भी वो चुने हुए लोग हैं। जर्माया चैप्टर 1 वर्स 5 में लिखा है कि हम चुने हुए लोग हैं। और जब आप उसके 9 और 10 वर्स को पढ़ेंगे, आप उसे पाएंगे कि उसने हमें चुन के अपने कार्यों के लिए रखा है। और वचन हमसे कहता है, यिर्मयाह नबी की पुस्तक जर्माया चैप्टर 1 को जब आप देखेंगे, आप उसमें देखिए कि कितनी खूबसूरत बात उसमें आपके और मेरे लिए पाई जाती है कि जब वो हमें चुनता है तो वो हमारी जिंदगी में क्या करता है। आप के लिए मैं पढ़ देती हूँ 8 वर्ष से। तू उनके मुख को देखकर मत डर, क्योंकि तुझे छुड़ाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की वाणी है। तो सेवकों के लिए है कि आप किसी को देख के डरिए मत, सेवकाई में जाइए, क्योंकि आपके साथ प्रभु यीशु मसीह। तो आप सेवकाई के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और जब आप सेवकाई के लिए जाएंगे, आप किसी को देख के डरे नहीं, परंतु आप विश्वास रखें कि आपके साथ में आपका प्रभु है, आपके साथ में आपका प्रभु है। और आगे यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए। सेवकाई के क्षेत्र में जब आप जाएंगे, जब आप प्रभु के साथ चलेंगे, वो आपको अपने वचनों से भरेगा। कोई भी वचन आप अपनी ओर से नहीं बोल पाएंगे, सारे वचन प्रभु यीशु मसीह देगा और उन वचनों को आप बोलेंगे, उन्हीं वचनों को आप लोगों के बीच में बांटेंगे। आज प्रभु चाहता है कि आपके जीवन में चंगाई की नदियां बहने पाएंगी, तो आज जरूर चंगाई की नदियां बहने पाएंगे। यदि आप किसी कर्ज के बोझ के नीचे दबाए तो निश्चित रूप से वो बोझ उतरने पाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु कहता है कि वो हमें अपनी आत्मा से भरा है उसने, और वो अपने वचन को हमारे मुंह में डाल रहा है। तो आगे 10वें वचन में लिखा, सुन मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया है। हमें, आपको और मुझे, जब हम प्रभु के चुने हुए लोग हैं तो प्रभु ने हमें अधिकारी ठहराया है। उसने वचन में यही लिखा है। जब आप यिर्मयाह उसके पहले अध्याय उसके 8 वचन से लेकर के 10 वचन तक पढ़ेंगे, आप इन्हीं बातों को पाएंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको चुना है, उसने अपना वचन हमारे मुंह में डाला है, उसने हमें जातियों के बीच में भेजा है कि हम उस अधिकार का उपयोग करें, हम उस अधिकार का उपयोग करें। तो परमेश्वर की हमें हर वक्त आवश्यकता है। बिना परमेश्वर के हम कुछ भी नहीं, बिना यीशु के हम कुछ भी नहीं, हम बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं। तो हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। तो हम यहाँ पर इन्हीं बातों को पाते हैं कि किस तरह हमें उद्धार पाने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। यदि आप सोचेंगे कि मैं ये दान पुण्य कर लूं या मैं ये कर लूं या मैं वो कर लूं और मैं उद्धार पालूंगा, तो संभव नहीं है। जब तक आप अपने अपने पापों से प्रायश्चित नहीं करेंगे, जब तक आप अपने गुनाहों को नहीं मानेंगे, आप उद्धार नहीं पा सकते। आपको वो डाकू याद है? जब आप लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय को पढ़ेंगे, आप उसमें उस डाकू के बारे में पाते हैं। लूक चैप्टर 23 और उसके 41-42 वर्ष को पढ़िएगा। देखिए उसमें उस डाकू ने क्या किया। उस डाकू ने अपने जीवन में प्रायश्चित किया। उसने कहा, हम तो अपने पापों के अनुसार फल पा रहे हैं, दंड पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। यानी उसने अपने पापों को अंगीकार किया और अंगीकार करने के बाद उसने
उसने यीशु मसीह से कहा जब तू अपने राज्य में है मेरी सुधि लेना, और यीशु मसीह ने कहा तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वर्ग लोक में तब होगा जब आप उसे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। तो आपको स्वर्ग में जाने के लिए, उस स्वर्ग लोक में प्रवेश के लिए आपको आवश्यकता है कि आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता माने, जैसा हमने प्रेरितों के काम में उसके दूसरे अध्याय के 21 वचन में पढ़ा कि जो भी यीशु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। तो हमें यीशु का नाम लेके हमें उसे अपने जीवन में अपने पापों को अंगीकार करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना है। तब हम उद्धार पाए हुए लोग कहलाएंगे, तब हम उद्धार पाए हुए लोग कहलाएंगे। हम यहाँ पर हमने दूसरी चीज को देखा। पहली चीज हमने देखी उद्धार की, अब उद्धारकर्ता यीशु मसीह की हमें आवश्यकता है उद्धार पाने के लिए। दूसरी चीज, जीवन में जीने के लिए, इस संसार में हमें जीवन जीने के लिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता, और यीशु मसीह ही है वो जो हमें जीवन देता है। जैसा उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय के 10वें वचन 11वें वचन को जब आप पढ़ेंगे उसमें आप पाएंगे वो जीवन देने आया, वरन बहुतायत का जीवन देने आया, क्योंकि वो हमारा अच्छा चरवाहा है और उसने मुझे और आपको जीवन दिया। तो जब हमें इस संसार में जीवन जीना है तो हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है, और हमारा मार्गदर्शन करता है उसका वचन में हमने पढ़ा, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। तो हमें इस संसार में जीने के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारे लिए जीवन की, जगत की ज्योति, हमारे लिए जीवन की ज्योति है, वो हमारे लिए जीवन की रोटी है, वो हमारे लिए जीवन का जल है। तो हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है इस संसार में जीवन जीने के लिए। हमने तीसरी चीज देखी, हमें सेवकाई के लिए यीशु मसीह की आवश्यकता है। न सिर्फ सेवकाई, वरन कोई भी प्रकार की सेवा के लिए हमें यीशु मसीह की आवश्यकता है। बिना यीशु मसीह के आप सेवकाई नहीं कर सकते। आपको यीशु मसीह की आवश्यकता है सेवकाई के क्षेत्र में, क्योंकि जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, अपना जीवन प्रभु के हाथ में सौंपते हैं, वो आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरता है और अपने कामों के लिए आपका इस्तेमाल करता है। जैसे उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें मिलेगा और तब क्या करोगे, तुम पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह ठहरोगे। जब आप प्रभु के पास जाएंगे, जब आप अपने आप को खाली करेंगे और जब आप प्रभु आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा, जब आपको वो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरेगा, तब आपका उपयोग वो अपने कामों के लिए करेगा। तो आज के दिन यदि आप अब भी प्रभु से दूर हैं, तो आज प्रभु के पास आ जाइए, क्योंकि आज प्रभु आपको जीवन दे रहा है, आज प्रभु आपको उद्धार दे रहा है, आज प्रभु आपको स्वर्गीय राज्य के द्वार को खोल रहा है। आज प्रभु आपको बुला रहा है कि मेरे पास आ जाओ, अपने अपने वस्त्र को धो लो। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को हम एक बार देख लेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके रेवल्यूशन चैप्टर 22 और उसके वर्स 14, रेवल्यूशन 22 वर्स 14 में लिखा, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हम फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे और तब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु का मुख देखेंगे। तो इसी के आप 4th वर्स को देखेंगे, उसमें लिखा है वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा होगा। आप प्रभु के पास, परमेश्वर के पास ऐसे ही नहीं जा सकते। आप उस स्वर्गीय राज्य में ऐसे ही प्रवेश नहीं कर सकते जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण न करें, जब तक आपके वस्त्र उसके लहू से धोए ना जाए। तो आज अपने आप को शुद्ध और पवित्र करने के लिए, आज आपके सेवकाई के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। हर एक कार्य के लिए आपको यीशु की आवश्यकता है। बिना यीशु के आप कुछ नहीं, बिना यीशु के कुछ नहीं है। तो आज प्रभु के पास आ जाइए, आज आप आ जाइए प्रभु के पास, उससे कहिए प्रभु मुझे तेरी आवश्यकता है, मैं तेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता, असंभव है मेरे लिए, बिना तेरे न मैं उद्धार पा सकता हूँ, न मैं तेरे वचन को किसी के बीच में बांट सकता हूँ। मुझे तेरी आवश्यकता है। जब पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको मिलेगी, आप निश्चित रूप से सारे संसार में उसके गवाह ठहरेंगे। आप सारे संसार में उसके वचन का प्रचार करने पाएंगे, आप चंगाई को पाएंगे, आप आशीष को पाएंगे, आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। तो आज अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए और उससे कहिए प्रभु तू मेरा सब कुछ है, तू मेरा सब कुछ है, तेरे बगैर मेरा कुछ भी नहीं, तू मेरा सब कुछ है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और इस समय हम प्रार्थना करेंगे। अपने अपने मनों को प्रभु के हाथ में दीजिए।
अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। प्रभु आपकी जिंदगी में आज कार्य करने जा रहे हैं। आज जितने बीमार हैं इसी समय प्रभु यीशु नासरी के नाम से चंगाई की नदियां उनकी जिंदगी में बह रही और चंगाई को पा रहे हैं। अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप के बोलिए, प्रभु तूने मेरे बीमारी का मोल चुका दिया है, आज मुझे चंगा कर दे, मुझे इस बिछौने से उठा के खड़ा कर दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो किसी कर्ज के बोझ के नीचे दबे हैं, आज उस बोझ को प्रभु उतारने जा रहा है। प्रभु से कहिए, प्रभु मेरी जिंदगी में आ जाइए, इस बोझ को उतार दीजिए, बहुत भारी है, मैं नहीं उठा सकता। आज प्रभु उस बोझ को उतारे, क्योंकि उसको आपका ध्यान है, उसको आपकी चिंता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। उसे अपनी जिंदगी में बुलाइए। आज वो आपको बुला रहा है, आज वो आपसे कह रहा है किसी बात के लिए चिंता मत कर, किसी बात के लिए तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ, मैं तेरी फिक्र करता हूँ, मैं तेरी चिंता करता हूँ। आ जाइए, आज प्रभु आपको बुला रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। दुख उठाया किसने, मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने, मुझे देने चंगाई। गाँव गहरे कितने, मेरे पाप जितने, दुख उठाया किसने, मुझे देने खुशी, दर्द सहा किसने, मुझे देने चंगाई। घाव गहरे कितने, मेरे पाप जितने, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है कहाँ, तेरी बाहों में आकर मैंने जाना। ऐसा प्यार, ऐसा प्यार है यहाँ, तेरे क्रूस को जब मैंने देखा। आज देख लीजिए उसके उस क्रूस की छाया में आकर किस तरह आपको शांति मिलेगी, किस तरह आपको आनंद मिलेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इस समय हम सारे लोगों के साथ, विशेष रूप से यहोवा मिनिस्ट्री यूके के लोगों के साथ, और हम प्रार्थना करते हैं जितने फेसबुक लाइव में जुड़े उन सारे लोगों के साथ, सारे भाई बहनों के साथ, एक एक जन के साथ आपके चरणों के निकट आते खुदा। ओ महान परमेश्वर, धन्यवाद देते कि आप चंगाई की नदियों को बहा रहे हैं, और आज चंगाई की नदियां बह रही और लोग उससे चंगाई को पाकर खड़े हो रहे हैं। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, पवित्र आत्मा की सामर्थ को आज भेज रहे हैं आप, कि लोग आपके कामों को कर सके खुदा। ओ राजा, हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो पहली बार आपके पास आए पिता, आप दया करके उन्हें ग्रहण कीजिए। ओ महान परमेश्वर पिता, उनकी जिंदगी में आज आप कार्य कीजिए पिता, जो पहली बार आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु जी आप उन्हें आशीष दीजिए, आप उन्हें शांति दीजिए, आप उन्हें आनंद दीजिए पिता, उनकी जिंदगी में आज आप कार्य कीजिए खुदा। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो भी किसी भी प्रकार की प्रार्थना निवेदनों को लाए पिता, एक एक की प्रार्थना को सुनिए पिता, जो निसंतान बड़ी आशा से आपकी ओर देख रहे हैं पिता, हम प्रार्थना में आज मांगते हैं खुदा। और राजाओं के राजा, उनकी गोद में आशीष की बारिश भेज दीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं खुदा, जब हमने अपने आप को शून्य किया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से आपने भरकर उपयोग किया पिता। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। एक एक जन के लिए फिर से आशीष और कल्याण की घोषणा करती हूँ, पास्टर साहब के लिए, उनकी पूरी टीम के लिए आशीष और कल्याण की घोषणा करती। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को एक एक जन के लिए आशीष मांगते हुए प्रार्थना यीशु के नाम में होकर मांग लेते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन, आमीन। हम आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुम्हें शांति दे। हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक आप सबों पर बनी रहे। आमीन, आमीन। आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस।